निंजा कामुई एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि औजा कंपनी के सीईओ और दूसरे किसी देश के प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग चल रही होती है। हम देखते हैं कि औजा कंपनी का सीईओ उस प्रेसिडेंट के सामने एक प्लान रखता है। औजा कंपनी का सीईओ उस देश में एक पावर प्लांट के लिए अप्रूवल मांगता है। वो आदमी इनको मना करता है और कहता है कि हम चीजों को इतना फास्ट नहीं कर सकते। वो आदमी कहता है कि अगर मैं इसको अप्रूव कर दिया तो हमारे देश में जो अपोजिशन है इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बाद औजा कंपनी का सीईओ उस आदमी को उनके देश के बड़े आदमियों के नाम दिखाता है। उन्होंने औजा कंपनी के साथ हाथ मिला दिया है। ये सब देखकर तो प्रेसिडेंट चौंक जाता है। इसके बाद हम एमा और हेगान पर शिफ्ट होते हैं। अब एमा हेगान को यामाजी का पूरा प्लान समझाती है। एमा बताती है कि यामाजी औजा कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए अपने सारे निंजा यूज करता है, जबकि औजा कंपनी सारे देशों के एनर्जी सोर्स पर कब्जा करना चाहता है। इसकी वजह से औजा कंपनी सारे देशों के एनर्जी सोर्स को अंदर से कंट्रोल करना चाहता है। एमा बताती है कि जब मैं यामाजी के साथ काम कर रही थी तो मुझे पता चल गया था कि यामाजी और औजा कंपनी निंजाओं को पपेट की तरह यूज करते हैं। मैंने उनसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी। अगले सीन में हम माइक और जेसन पर शिफ्ट होते हैं। माइक जेसन को निंजाओं के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर तो जेसन और ज्यादा डर जाता है। माइक जेसन को कहता है कि तुम जो सर्वर्स को हैक कर रहे थे औजा कंपनी के, एक न एक दिन तुम पकड़े जाते। अब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, और तुम औजा कंपनी को गिराने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। माइक की बातें सुनकर जेसन को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। आगे जेसन माइक से एमा के बारे में पूछता है। जेसन की बातें सुनकर माइक उससे कुछ भी नहीं कहता, चुप रहता है। इसके बाद हम फिर से एमा और हेगान पर शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों लोग ट्रैफिक में अब फंस जाते हैं और आगे सिक्योरिटी चेकिंग चल रही होती है। एमा कामुई की वजह से पूरे सिस्टम को हैक कर पाती है, जिसका फायदा उठाकर एमा और हेगान बिना लोगों की नजर में आए हुए वहां से निकल जाते हैं। हेगान एमा से यामाजी के लोकेशन के बारे में पूछता है, पर एमा को भी यामाजी के लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एमा हेगान को बताती है कि हमने जो कुछ किया है इससे यामाजी तो अपने प्लान को और भी ज्यादा फास्ट करेगा। हमें भी उस वजह से ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। हमें सबसे पहले कामुई को सुपर चार्ज करना होगा। इसी वजह से एमा और हेगान एक अनफिनिश्ड पावर प्लांट की तरफ जाते हैं। एमा कहती है कि वहां पर औजा कंपनी के दूसरे रोबोट्स भी होंगे, हो सकता है हमें उनसे लड़ाई करनी हो। ये बातें सुनकर हेगान कहता है मैं तो रेडी हूँ, इस बहाने हो सकता है यामाजी का हमें जगह मिल सके। एमा हेगान से कहती है कि पिछली बार तुम कामुई के साथ थे, जब तुम लड़ाई लड़ रहे थे, उस फीलिंग को जरूर याद रखना। उस वजह से कामुई और भी ज्यादा स्मूथली काम करेगा तुम्हारे साथ। इसके अलावा तुम्हें अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा। इस पर हेगान कहता है कि मैं अपने गुस्से को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद रात होती है तो एमा और हेगान एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। हेगान अभी भी अपने वाइफ मारी के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर एमा सोचती है कि कामुई की हार्ट और ब्रेन हेगान से तो फिट हो जाते, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो जरूर मैं हेगान को जरूर बचाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि औजा कंपनी का सीईओ किसी देश के और बंदे को अपने रोबोट्स का कुछ डेमो दिखा रहा होता है कि कैसे सिर्फ एक रोबोट किसी देश के बहुत सारे आदमियों को चुटकी में हटा सकता है। ये देखकर दूसरे मुल्क का प्रेसिडेंट काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बिग डी अपने रोबोट को वायरलेस तरीके से चार्ज कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वहीं पर एमा भी प्रेजेंट होती है। एमा उस फैसिलिटी से रिचार्ज टैंक चुरा लेती है। इसकी वजह से हेगान कामुई को कहीं भी चार्ज कर सकता है। एमा हेगान के पास वापस लौट रही होती है तो वहाँ पर बिग डी एमा को देख लेती है। आगे हम देखते हैं कि बिग डी एमा पर हमला करता है। इसमें दो बड़े बड़े कीड़े एमा पर हमला करते हैं, तो तभी वहाँ पर कामुई की एंट्री हो जाती है। वहाँ पर हेगान सही समय पर आकर उनको मारकर एमा को बचा लेती है। वहाँ पर बिग डी कामुई को देखकर कहता है कि ये तो एक वॉरियर टाइप रोबोट है। मैं तो हमेशा से एक वॉरियर टाइप रोबोट से लड़ना चाहता था। मुझे पता है तुम किस चीज की तलाश कर रहे हो। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें यामाजी का पता जरूर बताऊंगा। बिग डी की बातें सुनकर एमा बताती है कि मुझे तो ये एक चाल लग रही है। वहाँ पर हेगान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम इसे नहीं हरा पाएंगे तो हमें यामाजी का कैसे पता चलेगा, हम ट्राई करेंगे। इसके बाद हेगान और बिग डी आपस में लड़ने लगते हैं। बिग डी का एक बड़ा सा कीड़ा कामुई को पकड़ लेता है। इससे हेगान को शौक लगने लगता है। वहाँ पर एमा सोचती है कि इसके पास जरूर कोई दूसरा प्लान है। इससे पहले वो दूसरे प्लान का यूज करे, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर एमा पावर रिएक्टर की तरफ भागती है। वहाँ पर बिग डी अपने रोबोट को वायरलेस तरीके से चार्ज कर रहा होता है। तभी एमा के सामने बिग डी का दूसरा रोबोटिक कीड़ा आ जाती है। एमा उससे बचते हुए पावर रिएक्टर की तरफ भाग रही होती है। हेगान भी
उस रोबोटिक कीड़े से छूट जाता है। बिग डी और रोबोटिक कीड़ा दोनों कामुई पर लगातार हमले कर रहे होते हैं। एमा भी दूसरे रोबोटिक कीड़े को शॉक देती है। इसकी वजह से कीड़ा कुछ देर के लिए तो रुक जाता है। एमा जैसे ही पावर रिएक्टर की तरफ बढ़ती है, वहाँ पर कीड़ा दोबारा से एमा के सामने आ जाता है। इस पर एमा एक एनर्जी सिलेंडर को उस रोबोटिक कीड़े की तरफ फेंकता है और उसको गोली मार देती है। इसकी वजह से एक बहुत तेज धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास की सभी चीजें टूटना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही पावर सप्लाई भी रुक जाती है। एमा धमाके से बचने के लिए जमीन पर कूदती है, पर जमीन भी टूट जाती है। इसकी वजह से एमा नीचे गिरने लगती है। हम देखते हैं कि हीगान एमा को बचा लेता है, लेकिन कामुई की बैटरी भी खत्म होने वाली है। वहाँ पर बिग डी को ऐसा देखकर कहता है कि मैं अपने बंदों को बुला लूं, तुम्हारा तो काम हो जाएगा, पर मैं एक असली वॉरियर की तरह लड़ना चाहता हूँ, इसलिए अगली बार हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेगन और एमा दोबारा से ट्रक में चले जाते हैं। हेगन एमा के हाथ पर पट्टी कर रहा होता है। हेगन एमा को बताता है कि मुझे पता है तुम मारी की इच्छा पूरा कर रहे हो मुझे बचाकर, पर मारी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था। एमा बताती है कि मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ, मैं मारी के मरने के बाद अपने साथ एक वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम मुझे समझो, लेकिन मैं ये खुद के लिए कर रही हूँ। मारी की एक चाहती कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजरो। एमा और हेगन ये बातें कर रहे होते तो वहाँ पर एमा के वॉच पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। एमा को वहाँ पता चलती है कि किसी ने उनके कंप्यूटर को चालू कर दिया है। हेगन को लगता है कि ये जरूर निंजा ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, पर एमा समझ जाती है कि ये तो माइक का काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक और जेसन एमा के कार से ट्रेवल कर रहे होते हैं। जेसन एमा के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसको हैक नहीं कर पाता। वहाँ पर जेसन माइक से कहता है कि ये तो कोई जीनियस का काम है, ये एमा कोई आम बंदी नहीं है, ये कोई जीनियस है। वहाँ पर माइक भी सोच रहा होता है तो वहाँ पर अचानक से कार का रेडियो चालू होता है। इसके बाद हमें माइक और एमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस वक्त माइक और एमा पहली बार मिल रहे होते हैं। माइक एमा को एक बार में बुलाता है। वहाँ पर माइक एमा से कहता है कि तुम्हें दूसरों की बात सुनना चाहिए, तुम्हें सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने दोस्तों पर भी भरोसा रखना चाहिए। माइक उसको ये समझा रहा होता है कि वो उस पर भरोसा करे, लेकिन एमा इसके लिए रेडी नहीं होती। इसके बाद माइक उठकर वहाँ पर बार में गाना गाने लगता है। बार के सभी लोग माइक को चीयर भी कर रहे होते हैं। ये वही गाना होता है जो रेडियो में बज रहा होता है। इसके बाद माइक और एमा साथ में काम करने लगते हैं। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं। माइक और जेसन इस बार पटाखे की फैक्ट्री के साथ रुक जाते हैं। उन्हें लग रहा है कि अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। वहाँ पर जेसन बहुत डर जाता है और गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। जेसन को देखकर माइक भी गाड़ी से बाहर निकल आता है। माइक जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसे हेगन दिखाई देता है। इसके बाद हेगन और एमा माइक और जेसन से मिलते हैं। एमा माइक को अपने बारे में सब कुछ सच बताती है। एमा की सच्चाई सुनकर माइक को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। माइक एमा से कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे जेसन के साथ भेज दिया कि ताकि मैं इन सब चीजों से दूर रहूं। तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया है। ऐसा बोलकर माइक वहाँ से जाने लगता है, पर माइक का पैर वहाँ पर जमीन पर पड़े पटाखों पर पड़ता है, जिसकी वजह से इसे चोट आ जाती है। इसके बाद एमा माइक के टांग पर पट्टी बांधते ही उससे माफी मांगती है। वहाँ पर माइक एमा से कहता है कि तुमने जरूर कोई कसम खाई होगी कि किसी को सच नहीं बताना है। इसके बाद माइक अपनी बच्ची की बनाई हुई ड्राइंग एमा को दिखाती है। माइक ये पेंटिंग दिखाकर एमा को बताता है कि मैंने भी एक कसम खाई है कि सभी मासूम लोगों की मैं जान बचाऊंगा, पर ऐसा लगता है कि ये कसम तो मुझे ही खाने को दौड़ रही है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं, मगर हर इंसान किसी न किसी चीज से जरूर बंधा हुआ है, चाहे वो तुम हो या मैं हूँ, हम दोनों किसी न किसी चीज से बंधे हुए हैं। माइक एमा से कहता है कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है कि तुमने मुझसे चीजें छुपाई है। माइक एमा से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। एमा माइक की बातें सुनकर कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी की जो ड्राइंग है वो कर्ज के तौर पर लग रही है, पर ये ड्राइंग किसी दिन तुम्हारे काम जरूर आएगी। इसके बाद ये दोनों लोग मुस्कुराने लगते हैं। अगले सीन में एमा माइक को भी औजा कंपनी और यामाजी का सारा प्लान बताती है। औजा कंपनी के रोबोट्स को तो देखकर जेसन काफी चौंक जाता है। माइक वहाँ पर बताता है कि अगर हम ये सारी बातें लोगों को बताएंगे तो लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आगे एमा कहती है कि हम हाथ पर हाथ धरे यहाँ पर तो नहीं बैठ सकते। अगर एक बार भी उनका प्लान सही हो गया तो हम चाहकर भी कुछ नहीं करेंगे उस टाइम। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि औजा कंपनी का सीईओ गवर्नमेंट के कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है। वो लोग औजा कंपनी के सीईओ से कुछ घटना छुपाने की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आम लोगों को इसकी पता नहीं चलनी चाहिए। इस पर औजा कंपनी का सीईओ उनकी बात मान लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।